नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी सी जिंदगी से एक और मोती लेकर। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि के प्रति व्यक्ति की यह बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है जो उनके गुणों के अनुरूप ही कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक व्यक्त करने का गुण लिए है। इसलिए युद्ध भूमि में शौर्य फूंक देने की भावना जागृत करने से प्रणय व प्रेम को सुंदर व कोमल शब्दों में व्यक्त करने तक के बहुत से उदाहरण हमारे सामने आते हैं। ऐसी एक सुंदर मराठी कविता व्हाट्सएप के माध्यम से सुनी। चूँकि कवित्री जी को मैं नहीं जानता, इसलिए उनसे क्षमा मांगते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और आपके सामने उस कविता का भावार्थ व्यक्त करने का साहस करता हूँ। कविता का आधार महिलाओं में सामान्यतः दिखने वाला गहनों के प्रति प्यार और आसक्ति है। जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके पिता को गहनों से चिढ़ थी, चाहे जो भी कारण रहे हों, और इस कारण उनकी माता भी ज़्यादा गहने नहीं पहन सकती थी, परंतु उन्हें स्वयं गहने पहनना अच्छा लगता था, इसलिए जब भी संभव वे इन्हें पहनती थी। पर जब भी वो आभूषण पहनती, उनके पिता कहते कि क्या सोने चांदी के आभूषण पहनती हो, गुणों के आभूषण पहनो, ज़्यादा सुंदर दिखोगी। इस पर वो जवाब देती कि गुणों के जेवरात बनाने के लिए दिए हैं, जब बन के आएंगे तब पहन लूँगी, और यदि पहन भी लिए तो सिर्फ गुणों की परख रखने वाले ही तो उसे देख पाएंगे। फिर भी उनकी शादी का समय आया और सुंदर दिखने की चाहत बढ़ी और बैंक के लॉकर में रखे लॉकर घर पर आ गए। घर पर आते ही उनकी चोरी जाने की चिंता होने लग गई। चेहरे का रंग फीका पड़ने लग गया, पैसे भी खर्च हुए, गहनों की चमक तो कायम रही, परंतु बाह्य सुंदरता और चेहरे की चमक कम होने लगी। फिर उन्हें गहनों से विरक्ति सी आ गई और यहाँ एक कविता ने जन्म लिया जिसका शीर्षक उन्होंने रखा, मुझे सुंदर होना है। कविता के माध्यम से वे ईश्वर से कहती हैं कि आप तो सृष्टि के सुनार हो, जौहरी हो, मुझे कुछ गहने बना के दीजिए। ईश्वर ने पूछा, बताओ कौन से गहने चाहिए। जो गहने उन्होंने मांगे हैं वे स्त्री पुरुष बड़े छोटे सभी को सुशोभित करने वाले हैं। उन्होंने ईश्वर को बताया कि मुझे मेरे चेहरे पर सदा सुंदर दिखने के लिए मुस्कुराहट का गहना दो, मेरे कानों में हमेशा अच्छा सुनाई दे ऐसा गहना दो, मेरे गले में कोई माला नहीं चाहिए पर किसी अपने का हाथ हो ऐसा गहना दो। यहाँ कल्पना कीजिए किसी दादा दादी के गले में उनके नाती पोतों का हाथ। उन्होंने आगे कहा, मेरे हाथों को सुंदरता कड़ों और चूड़ियों से नहीं पर दान पुण्य करने की क्षमता आए ऐसी सुंदरता दो। मेरी कमर में कोई कमरबंद नहीं चाहिए, बस अंत तक यह सीधी रहे ऐसा स्वास्थ्य का गहना दो। पायल और बिछुओं की जगह ऐसे भारी संस्कार देना कि मेरे पैर हमेशा जमीन पर टिके रहें। गहनों की इतनी लिस्ट बताकर उन्होंने भगवान से पूछा, कब तक बना के देंगे, समय पर मिल जाएंगे ना, देरी मत करना हमारे जौहरियों की तरह। ईश्वर बोले, इसमें तो समय लगेगा। क्यों, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आपको भी समय लगेगा। तो वे बोले, ये गहने तैयार नहीं रहते, बनाने पड़ते हैं, क्योंकि इन गहनों की मांग भी नहीं होती और इसे खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत तो नहीं लगती, पर मन की रईसी सी लगती है जो अधिकतरों के पास नहीं होती। पर हाँ, इसे बनाने में के लिए मैं कोई मेकिंग चार्ज तुमसे नहीं लूँगा, क्योंकि इन्हें बनाने में मुझे भी बहुत आनंद आता है। जय हो, नमस्कार।